देश की राजधानी दिल्ली, वो दिल्ली जिसके सीने पर लाखों लोगों के सपने पलते हैं। क्या वो दिल्ली पाताल लोक के में समाने वाली है? क्या दिल्ली की जमीन नीचे धंसती जा रही है? क्या वाकई में 17 लाख लोगों की जिंदगी एक अनजान खतरे के साए में आ चुकी है? दिल्ली वालों के लिए यह खबर चौंका देने वाली है कि जिस जमीन पर आप चल रहे हैं, जिस इमारत में आप रह रहे हैं, उसके नीचे अगर गहरी दरारें पड़ने लगें, अगर तबाही चुपके से आपके दहलीज पर आकर खड़ी हो जाए तो क्या होगा? यह खतरा सुनी सुनाई बात नहीं है। नेचर मैगजीन में छपी स्टडी बता रही है कि अगले 30 सालों में दिल्ली में करीब 3169 इमारतें हाई डेंजर जोन में होंगी। 50 साल बाद यह संख्या बढ़कर 11,457 तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद से ही तमाम रिसर्चर, एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट इस पर अपनी राय दे रहे हैं। दिल्ली पर मंडराते इस खतरे के कारणों को और इससे बचने के उपाय पर वो क्या कह रहे हैं आज आपको दिखाऊंगा। पर पाताल लोक की तरफ खुला ये रास्ता कैसे बंद होगा, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। न ही ये सीन फिल्मी है और न ही खतरा बनावटी है। दिल्ली के लिए पाताल लोक का दरवाजा खुल रहा है। दिल्ली धीरे धीरे धंस रही है। देश की राजधानी जमीन में समा रही है। नेचर मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, उसके बाद तो दिल वालों की दिल्ली का दिल ही बैठा जा रहा है। दिल्ली को लेकर ये रिपोर्ट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया टेक और कनाडा की संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में जमीन धंसने यानी कि लैंड सब्सिडेंस की दर खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है। भारत की राजधानी 51 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से जमीन में समा रही है। दिल्ली में जमीन धंसने से 2264 गगनचुंबी इमारतें हाई स्ट्रक्चरल रिस्क पे हैं। जमीन धंसने से राजधानी में रह रहे 17 लाख लोगों की जिंदगी पर सीधे तौर पर खतरा मंडरा रहा है। बिल्डिंग डैमेज रिस्क इन सिंकिंग इंडियन मेगा सिटीज नाम की स्टडी में चेतावनी दी गई है कि अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में खतरे के दायरे और बढ़ सकते हैं। साफ है, जो हमने अभी तक किस्से कहानियों में सुना, सुपर हीरोज वाली फिक्शन फिल्मों में देखा कि कैसे धरती खत्म हो जाएगी, शहर के शहर जमीन में समा जाएंगे, धरती पर जलजला आएगा, ठीक वही हाल दिल्ली का होने वाला है। इमेजिनेशन पर बनी इन फिल्मों में तो सुपर हीरो होते हैं, पहले से लिखी स्क्रिप्ट होती है, पूरा ड्रामा होता है, इसीलिए सांसें थाम देने वाले एक्शन के बाद हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन दिल्ली के पाताल लोक में समा जाने की जो स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, स्टडी में जो खतरा बताया जा रहा है, उसमें न तो कोई सुपर हीरो है और न ही उसकी कोई हैप्पी एंडिंग नजर आ रही है। अब सवाल है कि आखिर दिल्ली धंस क्यों रही है? राजधानी की हजारों बिल्डिंगों पर खतरा क्यों मंडरा रहा है? और धंसती हुई दिल्ली को बचाने के लिए क्या प्लान तैयार किया गया है? दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या 3 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच गई है और बढ़ती जनसंख्या के कारण बेबुनियादी ढांचे और संसाधनों पर भारी बोझ पड़ रहा है। इसी बोझ को कम करने के लिए दिल्ली का दायरा एनसीआर तक बढ़ा दिया गया, लेकिन संसाधनों का दोहन भी उसी तेजी के साथ हो रहा है। बढ़ते शहरीकरण और ग्राउंड वाटर की कमी के बाद दिल्ली पर मंडरा रहा नया खतरा लोगों को डरा रहा है। दिल्ली पर मंडरा रहे इस खतरे को समझने के लिए नेचर मैगजीन में छपी स्टडी का पोस्टमार्टम जरूरी हो गया है, क्योंकि इसी स्टडी में दिल्ली को बचाने का प्लान भी छिपा है। इस स्टडी में 2015 से 2023 के बीच की सैटेलाइट से ली गई इमेजेस और उसकी रिपोर्ट का डिटेल एनालिसिस किया गया है। इस रिपोर्ट में 5 प्रमुख भारतीय महानगरों को शामिल किया गया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलुरु का विश्लेषण किया गया है। इन 5 शहरों में जमीन धीरे धीरे धंस रही है और इसमें दिल्ली तीसरे स्थान पर है, जहां 196 वर्ग किलोमीटर जमीन धंसाव की समस्या से प्रभावित है, जबकि सबसे ज्यादा धंसाव मुंबई में हो रहा है और इसका दायरा 262 वर्ग किलोमीटर है, जबकि कोलकाता में 222 वर्ग किलोमीटर का इलाका धंस रहा है। लेकिन दिल्ली के लिए खतरा इसीलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ जमीन धंसने की दर सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 30 साल में दिल्ली में लगभग 3169 इमारतें खतरे की जद में होंगी और अगर इंतजाम नहीं किए गए तो 50 साल बाद ये संख्या बढ़कर 11,457 इमारतों तक पहुंच सकती है।
जमीन धंसने से होने वाले साइड इफेक्ट का खतरा भी सबसे ज्यादा दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में लगातार भूकंप का खतरा बना रहता है। भूकंप के लिहाज से दिल्ली उच्च जोखिम वाले सिस्मिक जोन 5 में आता है, जहां मध्यम से तीव्र भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। हिमाचल बेल्ट और फॉल्ट लाइनों के करीब होने के कारण ये जोखिम और बढ़ जाता है। दिल्ली के लोगों का मानना है कि मनमाने ढंग से हो रहा कंस्ट्रक्शन और बेलगाम रफ्तार से बढ़ रही आबादी की वजह से दिल्ली गर्त में जा रही है। दिल्ली के धंसने की सबसे बड़ी वजह क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले दिल्ली के दिल से निकल रही आवाज सुनिए। इसको कंट्रोल करना चाहिए कि खुदाई बंद करनी चाहिए जमीन की। जमीन में इतनी ताकत नहीं कि और झेल सके। इसके जो कंस्ट्रक्शन रोड नए हो रहे हैं इनको रोक लगानी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि जमीन को इतना बोझ ना पड़े। 25-50 मंजिल की दीवार मंजिलें बना रही हो, कहाँ जा रही है, इसका वजन कहाँ जा रहा है। जिस जमुना पार्क जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की जमीन शुरू से ही कही गई है कि दलदली है, कहीं ना कहीं अब भूकंप आता है तो अपनी जमीन सबसे पहले हिलती है। यहाँ सामने रेलवे की वो जा रही है, रेल जा रही होती है तो यहाँ दिक्कत लगती है। जब नींवें खुदती है, आज मकान का नींवें खुदती है तो वहाँ पानी होता है, तो ये डर हमें सताता है। बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है, कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ 10 आदमी रहते हैं वहाँ 1000 आदमी रह रहा है। सबसे पहले सीवर लाइन की, फिर पानी की, हर चीज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रखी है। भूकंप तो आएंगे ही आएंगे, ये तो आएंगे नेचुरल की पाप जितने बढ़ेंगे उतने भूकंप आएंगे ही आएंगे। जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और दूसरा जो लाइनें खोद जाती हैं, अब आप देखो आज सीवर के लिए सड़क खोद देंगे, उसको भर के बस उल्टा सीधा चले जाएंगे, कोई उस पर कोई ऐसा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 नवंबर 2025 को सीबीएस के 60 मिनट के इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार उड़ा सकते हैं। ट्रंप की पर्सनालिटी का यह गजब का विरोधाभास है। भाई एक तरफ खुद को शांति का मसीहा बताते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी करते हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया को तबाह करने की अमेरिका की परमाणु क्षमता की नुमाइश करते हैं। और बात इतनी भर नहीं है, अगर दुनिया में न्यूक्लियर बम के टेस्टिंग की होड़ मची तो इसका असर पहले से मुश्किल दौर से गुजर रही दुनिया की शांति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ेगा। लेकिन ट्रंप को इसकी परवाह थोड़ी है। कुछ एक्सपर्ट्स तो मौजूदा दौर को कोल्ड वॉर के दौर से जोड़ रहे हैं। सच यह है कि परमाणु बम को लेकर भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभाता रहा है। पीएम मोदी भी परमाणु रेस के विरुद्ध रहे, लेकिन अगर हालात जटिल बने तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी निर्णायक कदम को उठाने से पीछे नहीं हटेगा। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 2024 की सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 170 परमाणु बम हैं, जो भारत से 10 कम है। इन बमों की ताकत 3 से 50 किलो टन के बीच है। पाकिस्तान के पास हाइड्रोजन बम होने का कोई सबूत नहीं है और उसके ज्यादातर बम नाभिकीय संलयन पर आधारित हैं, जो भारत के बमों से कम ताकतवर हैं। ट्रंप के पाकिस्तान के गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियों में शामिल होने के दावे ने पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया है। भारतीय सेना के अभियान त्रिशूल से उसकी चूलें पहले से ही हिली हुई हैं। अब अगर भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट का ट्रिगर दबा दिया तो क्या होगा? लिहाजा अब पाकिस्तान सफाई देने में जुटा है कि पाकिस्तान का आखिरी परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था और उसके बाद कोई नया टेस्ट नहीं किया गया। मुल्ला मुनीर से लेकर उसके शागिर्द शहबाज तक जानते हैं कि पीएम मोदी ने अगर मौके पर चौका जड़ दिया तो पाकिस्तान के लिए गरीबी में आटा गीला वाली न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
पाठशाला की वीकेंड वाली क्लास में अब अगला चैप्टर, ये वो चैप्टर है जिससे जुड़े टॉपिक को मैं आपको वीकेंड में अक्सर दिखाता हूं और इसे देखकर दुश्मन देशों का कलेजा दहल जाता है। कहा जाता है कि अब वही देश युद्ध जीत सकता है जो समंदर का सिकंदर होगा। इस दिशा में भारत बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। आप ये जानकर गर्व महसूस करेंगे कि इंडियन नेवी हर 40 दिन में भारत एक वॉरशिप लॉन्च कर रहा है। एक साथ 52 वॉरशिप बनाए जा रहे हैं और एक युद्धपोत की चर्चा तो पाकिस्तान तक हो रही है। ब्लू बैटल ग्राउंड में हिंदुस्तान के इस नए चैप्टर में क्या क्या एक्स फैक्टर हैं, ये आज आपको जरूर देखना चाहिए। जोश, जज्बा और दुश्मन को खाक में मिलाने की जिद, जिसकी गरज से समंदर थर्राता है, जिसके सामने आसमान झुक जाता है, जिसके सामने हर चैलेंज बौना है, वो भारतीय नौसेना है। करीब 1.5 लाख नौसैनिक, कुल 150 से ज्यादा युद्धपोत, 13 डिस्ट्रॉयर, 14 फ्रिगेट्स, 18 सबमरीन और 18 कॉर्वेट्स युद्धपोत हैं। इंडियन नेवी की ये वो ताकत है जिसके जिक्र भर से पाकिस्तान से लेकर जिन्ना के मुल्क के माई बाप चीन का हलक सूख जाता है।